नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बहुत ही रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ईश्वर की ओर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं ब्रह्मांड की 10 गुरुओं की शक्ति के बारे में और उनका नाम बताऊंगा। तो देखो, ऐसा नहीं है कि गुरु अभी से हैं। गुरु बहुत पहले से थे। जब ये सृष्टि नहीं थी तब से भी थे गुरु। और ये मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा कि थे कि नहीं थे। आप समझ जाएंगे कि थे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे जो ब्रह्मांड के पहले थे उनका नाम था, पहला गुरु का नाम आदिनाथ गुरु, जो ब्रह्म तत्व हैं। ब्रह्म तत्व मतलब जो आत्मा है, उसी को हम ब्रह्म तत्व बोल सकते हैं। तो आत्मा अनादि, अनंत, निरामय, निराकार, ये चीज़ जो बोलते हैं वो। फिर सेकंड था आदि शक्ति, परमात्मा की प्रीति, मतलब जिसके द्वारा हम परमात्मा की प्रीति सीखें। ये सब गुरुओं सिखाते हैं। तो आदि शक्ति सेकंड गुरु है। थर्ड है सदाशिव। तो सदाशिव को जानते हो आप, शिव भगवान जो हैं वो। और चौथा है सदाशिव की शक्ति, उसकी उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे कि हम आह्लादनी शक्ति बोल सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा। तो राधा कौन है? राधा आह्लादनी शक्ति है। तो इस प्रकार उदाहरण दे के बताएं। पांचवा है रुद्र। तो छठवा है रुद्र की शक्ति। तो रुद्र की शक्ति आप जैसे कि माँ दुर्गा को मान सकते हैं, काली माँ है, ये सब उसमें आ जाएंगी। अब है सातवां है ईश्वर। तो ईश्वर सर्वभूतानां। अर्जुन को ज्ञान देते हैं ना भगवान कृष्ण की, ईश्वर सर्वभूतानां। और ईश्वर सबके अंदर निवास करता है और सर्वव्यापक है। तो ये वाला ईश्वर। आठवां है ईश्वर की शक्ति। ईश्वर की शक्ति जो हमारे अंदर जो काम कर रही है, हमारे आत्मा की शक्ति के द्वारा हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये हो गई हमारे ईश्वर की शक्ति। तो इसको अपन चैतन्य शक्ति भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। नौवा है एको हम बहुश्यामी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा बोलते हैं वो हैं। तो जो विष्णु भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक से दो हो जाऊं, मतलब तो एको हम बहुश्यामी, तो बहुत सारा हो जाऊं, एक से बहुत सारा हो जाऊं, तो सृष्टि की निर्माण हो गई। तो नौवा आप ब्रह्मा को बोल सकते हैं। 10वां है ब्रह्म की ब्राह्मी शक्ति। ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा की जो शक्तियां हैं उसको हम ब्राह्मी शक्ति बोल सकते हैं। तो ये 10 गुरु हैं जिसके द्वारा सृष्टियां चल रही है। और 11वां गुरु है मानव गुरु। तो मानव रूप में जो गुरुओं बन के आते हैं उनको मानव गुरु बोलते हैं। जैसे अभी जो महापुरुष हैं, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये सब गुरु हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु बहुत ही ऊंचे होते हैं। और एक होते हैं जन्मजात सिद्ध गुरु। तो इसमें आते हैं नारद, सनत, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 जो भाई हैं, ये सिद्ध गुरु हैं। ये पहले भी थे। और इन लोगों का कार्य ये है कि जिसका भी देवी देवता, जो भी जिसका भी अहंकार बने, उनको अहंकार बढ़े तो उसको कम करना। तो होता क्या है, आप समय समय में देखे होंगे, इंद्र का भी अहंकार बढ़ता है तो उनके जो बृहस्पति गुरु हैं वो उनको कम करने का कुछ करते हैं, या और भी गुरु लोग आके उनको सजा देते, जो भी है उसके द्वारा उनका अहंकार गलता है, तब वो लाइन पे आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो सनत सनंदन है, उसमें से जो सनत कुमार थे, सनत कुमार जब गए विष्णु लोक में, तो भगवान और गुरु के बीच कोई पर्दा नहीं होता है, लेकिन पर्दा लगाने के लिए कौन आ गए? जय विजय। तो जय विजय को अहंकार हो गया था।
तो इन लोगों का काम ही वही है, जिनका अहंकार बढ़े उनको कम करना। तो वे गए और उनको श्राप दिए और 3 जन्मों तक राक्षस बनो करके श्राप दे दिए। तो आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस ये उन्हीं के अवतार हैं जय विजय के। तो यही है कि जब अहंकार आया तो भगवान चले जाते, इसलिए हमको अहंकार नहीं करना है, हमको प्रीतिपूर्वक रहना है, सुख दुख में सम रहना है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि हम अधर्म हो रहा है उसको देखते रहें, उसकी रक्षा भी करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको, इतने सारे गुरु हैं, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं उनके द्वारा ही ये जितने मूर्तियां हैं स्थापित की गई, उनको रूप दिया गया, भगवान का रूप उन्होंने ही बताया और उन्होंने ही मंदिर ये सब का निर्माण करवाते गए। तो बहुत ऋषि संतों के द्वारा मंदिरों का निर्माण होता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की थी। तो बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं जो कि आपको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, लंबी चीज़ें हैं लेकिन उसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। देखो, गुरु को समझना ज़रूरी है, गुरु की निंदा नहीं करनी है, संत महापुरुषों की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों संतों की निंदा करने से घोर नरक मिलता है। महारैवव नरक में कई सालों, कई वर्षों, कई जन्मों तक पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनको समझ नहीं पा रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करें एवं उनके प्रति कुछ ना बोले, अनर्गल शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब आप उस चीज़ को देखे ही नहीं हो तो कैसे आप महापुरुषों पर लांछन लगा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। केवल मीडिया बोल दी, ये बोल दिया, वो बोल दिया, उससे नहीं मानना है। आप जाके देखिए, कई लोग आश्रम के बारे में बोलते हैं, आप आश्रम जाके देखिए तो समझ में आएगा कितना वहाँ सीखने मिलता है, ज्ञान है, सेवा है, भक्ति है, ये सब सीखने मिलता है। तो गुरुओं का अनादर नहीं करना है, ब्रह्मज्ञानियों का अनादर नहीं करना है। देखो, ब्रह्मज्ञानियों का कहना नहीं माने जय विजय ने तो उनका क्या हर्ष हुआ, आप देख सकते हैं। कितने सालों, कितने 3 जन्मों तक उन्होंने केवल रावण, राक्षस ये सब बनते रहे। तो इसलिए हमको, चाहे आप विष्णु लोक चले जाए, चाहे आप शिव लोक चले जाए, आपका अहंकार गुरु ही कम करेंगे, तब आप उस लोक में भी अच्छे से रह पाएंगे। और अगर तो इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो मानव जो गुरु हैं, अभी हैं इस धरा पर, उनकी आदर करना सीखें, ना कि निरादर करना सीखें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गुरु से ही सीखता है। आपको कहीं ज्ञान लेने जाना है तो भौतिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है और भौतिक ज्ञान लेने जाना है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। और मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो उसको मत गंवाइए। जो गुरु रास्ता बता रहे हैं, महापुरुष रास्ता बता रहे हैं, उसके अनुसार चलिए और अपने परम तत्व को प्राप्त होइए, मतलब परम पद तक पहुँचिए। जय श्री राम।